आपका क्षेत्रीय मध्यवाणी कमान व सभी उपस्थित संगियों की ओर से मैं श्रीमती वंदना त्यागी, अध्यक्षा आपका का नमस्कार। मैं आप सबकी तरफ से अफवा अध्यक्षा श्रीमती वंदना त्यागी का लखनऊ न सिर्फ अपने हुनरमंद कारीगरों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का अदब और पहले आप की तहजीब दुनिया भर में मशहूर है। उर्दू जबान को इस मकाम तक लाया है ये शहर कि सभी कहे उठते हैं, जिसका दुश्मन हो फलक उससे छुड़ाए लखनऊ। लखनऊ हम पे फिदा, हम फिदाए लखनऊ। लखनऊ का जिक्र हो और मौसीकी की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं। सुर और साज की महफिल सजी है, सोचती हूँ कुछ पल कयाम करती चलूं। ये मौका अच्छा है हुजूर, आपका भी एहतराम करती चलूं। इधर से गुजरी सोचा सलाम करती चलूं। महफिल के आगाज में पेश खिदमत है ये खूबसूरत ठुमरी। चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, यारी करेंगे दिलदारी करेंगे, यारी करेंगे दिलदारी करेंगे। चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, यारी बालों में
मुझसे कुछ काम नहीं करता है, पूरा दिन रेडवा सुनता है या की लड़कियों को ताक झांक करता रहता है। अरे शक्कर मियां, ओ मियां, क्या बात है? क्यों इतना चिल्ला रही है? बताइए। अरे चिल्ला के गला सूख गया, इतना गंदा पड़ा है, सफाई क्यों नहीं करते हो? सारा दिन तो मैं सफाई करता रहता हूँ, फिर भी मियां मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। ये लो। अरे किसको सफाई बोल रहे हो? अच्छा, एक बार मैं एयरपोर्ट स्टेशन बंगोली गया था, वहाँ के फर्श क्या चमकते कि अपनी शक्ल भी लगता है कि आईने में देख ली, और तुम बोलते सफाई की है। अच्छा मियां, अब आप रहने दीजिएगा, मैं सफाई तो इतनी अच्छे से करूंगा कि आपको अपनी ये शक्ल ना आईने में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे रहने दो, पहले सफाई तो करो, आईने में तो मैं बाद में भी देख लूंगा। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे खुद सलमान खान हो, एक पैर कब्र में तो दूसरा केले के छिलके पर है। मिजाज तो देखिए इनके जरा। आज के फैशन के दौर में जिस तरह नाज़नीनों के लिबास कम होते जा रहे हैं और हर एक नाज़नीना पर पतले होने का जुनून कुछ ऐसा हावी है कि ऐसे में शहर के दर्जी का ये हाल है कि कहते फिरते हैं, आसानी मंजिल तो आसान नहीं मिलती, नाजुक बदनी उनकी पहचान नहीं मिलती, हर तरफ से नापी है दर्जी ने कमर उनकी, लंबाई तो मिलती है चौड़ान नहीं मिलती। आइए मुलाकात करें मॉडर्न टेलर के काना दर्जी से। अरे बच्चों साहब, जरा वो कोटी लेते आइए, जिन मोहतरमा की है वो आने वाली होंगी। अरे मियां, फिक्र ना करिए, कोटी हम अभी लाए दिए देते हैं। वो खटपट करता है, पूरा दिन बोलता रहता, काम कुछ नहीं करता है। मियां, ये लीजिए कोटी। अरे वो मोहतरमा आई नहीं अभी? मियां, वो मोहतरमा तो नहीं, कोई और हसीन सी मोहतरमा चली आ रही है, क्या इटलाती, बलखाती, लहराती, किसी मोरनी जैसी चाल चली आ रही है। मियां सुन लो, अगर वो हसीना मोरनी है तो मैं क्या किसी मोर से कम हूँ? मियां इस उम्र में चाल करी, कहीं ये बत्ती सी निकल के नीचे ना गिर पड़े। आदाब मियां। आदाब। अरे मोहतरमा आदाब। जी आदाब। कैसे आना होगा आपका? जी मोहतरमा ने अपनी कोटी बनवाने दी थी आपसे। हाँ दी तो थी। जी कोटी दी दे दी। कोटी तो बहुत बढ़िया बनाई है आपने मियां। जी। अरे मोहतरमा, हम एक आंख से काने हैं तो क्या हुआ, दो आंख वालों से अच्छी सिलाई करते हैं। अरे अपने प्यारी मैडम के कपड़े तो आज तक हम ही सिलते आए हैं। आप बताइए क्या सिलवाना है? आपकी बड़ी तारीफ हुई है। हमें भी डिजाइनर बुर्का बनवाना है। जी सोचा आप ही से बनवा ले। जी जी जी। अरे शक्कर मियां, क्या बात है मियां? अरे जरा इनकी डेट दे दो हमें। अरे क्या ताक झांक कर रहे हो? अरे मियां, थोड़ा देर तो लेने दीजिए, हसीना आई है, थोड़ा दीदार कर दी जरा, मैं भी दूंगा। अरे इनकी डेट दे दो हमको। ले लीजिए, संभालिए, ले लीजिए ना आप। हाँ तो मोहतरमा बताइए कहाँ से शुरू करूँ? सीने का नाप ले पहले और देखिए जरा भी ढीला नहीं होना चाहिए। हाँ जी लीजिए ना। जी ले रहा हूँ। अरे बरखुदा, लिखो सीना 36। ओ क्यों मियां? हसीना का नाप पूछने की क्या जरूरत है? नाप मुझे ऐसे ही
36 आगे बोलिए। कमर 27। मियाँ, हसीना की कमर 27 नहीं होगी, जरा ध्यान से नापे। 27? पहले तो 24 थी। एक मिनट में जरा सांस रोक लेती हूँ। मियाँ, याद रहेगा कि हसीना की कमर 24। और आगे भी बोलिए। जी देखिएगा कितना लंबा कर दूं। इतना लंबा? जी मियाँ, ये बुर्का क्या मेरी खाला के लिए बना रहे हैं? थोड़ा ऊपर लीजिए ना। साहब बुर्का मैक्सी सिल रहे हैं, बुर्का तो नहीं। कितना रख दूं? ओहो मियाँ, इतना नहीं, थोड़ा और ऊपर। मिट्टी का नाप ले रहे हैं हमारे लिए। ज्यों-ज्यों बुर्के की लंबाई कम हो रही है, त्यों-त्यों कान्हे दर्जी की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। कितना रख दूं? नहीं मियाँ, थोड़ा और ऊपर। मिनी का नाप ले रहे हैं, लग रहा है। कितना रख दूं? इतना ठीक रहेगा। तो देखा आपने, बात माइक्रोफिनिक पर जाकर रुकी। इन हसीनाओं की तो बात ही कुछ और होती है। ये इनका बुर्का। देखो मियाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं बीवी, मुझे बीवी ना बोले आप। माफ कीजिएगा मोहतरमा, जुबान है दूसरी की सड़ गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद में अपना बुर्का लेने आ जाइए। आराम होता है। आराम। बुर्का बनेगा आपका, बिगड़ेगा करीब। क्या हुआ मियाँ? अरे कितना क्यों परेशान लग रहे हैं? खुदा, तुम सही बोले, ये हसीनाओं का नाप लेना हमारे बस की नहीं है। मैंने 1000 मर्तबा कहा कि कोई भी हसीना आए तो नाप हमें ही लेने चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं। अरे कब तक हमें तो दिन का दौरा कब जाएगा। अच्छा मियाँ, फिक्र ना करें अब आप, और इस उम्र में जाएं आराम करें। और इन हसीना का बुर्का तो ना मैं सिल के दूंगा, क्योंकि नाप तो मुझे याद ही है। और मियाँ, बुर्का ऐसा सिलूंगा कि वो हसीनाएं सिलूंगा तो मैं, हर वक्त वो हसीना आप ही को याद किया करेंगी मियाँ। अच्छे से सुनना बेटा। ओ मियाँ, फिक्र ना करें। बादल बाबला सा होशियार हसीना बुर्का लेने आ रही है। मियाँ, मियाँ, आदाब मोहतरमा। कैसे है मिजाज आपके? बढ़िया है। मेरा बुर्का तैयार हो गया? अरे मोहतरमा, बुर्का इतना आला बनाया है, बस आप देखेंगी तो देखते ही रह जाएंगे। आगे से थोड़ा सा पीछे। ये कितना करना, लड़कियों को देखता रहता है पूरा दिन। अरे बुर्का लेके आओ। ओ मियाँ, जरा ठहरिए, एक दफा देखिए बस। बुर्का लेके आइए जल्दी से। अभी लाकर दे देते हैं। गुस्सा करते रहते हैं हर वक्त, किसी का दीवार भी नहीं करने देते। पूरा दिन हटिए जरा। मोहतरमा, ये लीजिए आपका बुर्का। ये क्या बना दिया आपने? जी बुर्का है। इतना ढीला और इतना लंबा। नाप तो खुद ही ले रहे थे और मुझे दिखा
मंसूब है उमराव का नाम। हिंदुस्तान के मशहूर शायर की जुबानी, आइए सुने उमराव जान अदा की कहानी। सभी का लखनऊ हिंदुस्तान की गर्दा चमनी तहजीब का कहवारा था। लखनऊ उस तहजीब का दिल था और उस दिल की धड़कन थी उमराव जान अदा। मगर सितम ये कि उस धड़कन के सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल था, जिसकी आवाज उसके जीते जी किसी ने नहीं सुनी। उमराव जान की हर गजल उन्हीं धड़कनों की सदा है, उसी दिल की पुकार है। काटे नहीं कटते के लम्हे इंतजार के, नजरें जमा के बैठे हैं रास्ते में यार के। दिल ने कहा देखकर जल गए हुस्न यार के, लाया है कौन इनको पलक से उतार के। 19वीं सदी
आज हम यहाँ अपनी अफवाह सदर बेगम वंदना त्यागी को विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर खास उनको नजर करते हुए पेश खिदमत है ये कव्वाली। प्यार
भी तुमको ढूंढेगी, न जाने तुम कहाँ होंगे। जाने की जिद ना करो, जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, जाने की जिद ना करो। आए मरे जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, जाने की जिद ना करो। तुम ये सोचो जरा, क्यों डरोगे तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी सी है पर यहाँ, जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, जाने की जिद ना करो। आए मरे जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, जाने की जिद ना करो। अब मैं श्रीमती वंदना त्यागी अध्यक्षा आपका से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और हमारी संगिनी द्वारा बहुत ही प्यार से बनाई हुई एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें और इस सभा को संबोधित कर हम सबको प्रोत्साहित करें। लगता है आज आप लोगों ने खाना नहीं खाया, तालियां नहीं बजाई हो। श्रीमती मधुबाला नायक, प्रेसिडेंट आपका रीजनल, प्रेसिडेंट आपका लोकल और सभी सामने इस बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है कितनी मेहनत होती है, कितनी रिहर्सल होती है और कितना काम किया जाता है, पर साथ ही कितना मजा भी आता है। और इसमें से तो बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, तो जब मैं बार बार कहती हूँ कि एफओसी एक परिवार है तो सचमुच सही निकलता है। 4 साढ़े 4 साल पहले जब हम यहाँ थे तो एक यंग लड़की हुआ करती थी, स्वाति उसका नाम था, और शायद हम लोग हर बार उसे पकड़ के ले आते थे डांस करवाने के लिए। 2-3 दिन पहले हम भुज में थे, अब वो अपने पति को लेकर आई वहाँ और उसने कहा मैम मेरी शादी हो गई है और एफओस में शादी हुई है और सुना है आप इलाहाबाद जा रही हैं क्योंकि लोग ढूंढने आए थे कि मैं कहाँ हूँ, मुझे वो डांस करवाना चाहते थे। पता नहीं मैंने कितनी आप पर स्पीचेस दी होंगी, पर ये बड़ी मुश्किल स्पीच है। इलाहाबाद से बड़े भावनात्मक संबंध है, बड़ा
बड़ा अच्छा टाइम यहाँ बीता था। आज जब से हम यहाँ आए हैं दोपहर में, मैं बार बार याद कर रही हूँ कि अरे यहाँ नीलकंठ दिखते थे, यहाँ भारद्वाज देखने आते थे, यहाँ ये करते थे वगैरह वगैरह। पर सबसे अच्छी याद ये कि आप जैसे अच्छे लोगों से मिलना। अगर मैं कुछ काम कर पाई, और आई होप मैंने किया होगा, तो उस सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि उसमें आप सबने सहायता की, सबने हाथ बढ़ाया, तो सब आगे आए करने के लिए। मैंने जब मेरे हस्बैंड ने टेक ओवर किया था, वो भले कमांड्स में हो या एज प्रेसिडेंट आपका सेंट्रल हो, सिर्फ एक ही तय किया था कि कुछ करना है। ये बड़ा क्षणभंगुर जीवन है, टाइम बड़ी तेजी से बीत जाए। बड़ा आसान है, बड़े अच्छे अच्छे घर भारतीय वायुसेना हमें देती है, उसमें बैठ के आराम करना। पर ये जरूरी था कि एक छाप छोड़ी जाए, एक कंट्रीब्यूशन किया जाए, कुछ जिंदगियों में बदलाव लाया जाए, और ऐसा ना हो कि जब जाने का टाइम आए तो एक अफसोस रह जाए। वो अफसोस मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से मैंने शायद अपने आप को पुश किया, औरों को भी पुश किया होगा जरूर, बड़े लोगों से काम करवाया। मुझे मालूम है तरन्नुम जो यहाँ बैठी है, शायद उनके हस्बैंड उनकी शक्ल देख पहचानना भूल गए क्योंकि वो कभी घर ही नहीं जा पाती। इसी तरह मेरे ख्याल से मेरी आपका सेक्रेटरी, मेरी लेडीज स्टेप सेक्रेटरी बहुत काम किया सबने मेरे साथ। पर इस मामले में मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि लोग बड़ी आसानी से सामने आए और काम करके चले गए। परसों हम नागपुर में थे और वहाँ जो सीएमसी साहब है, उन्होंने मजाक में कहा कि मैम आप लोग आते हैं और हमें मालूम है कितना स्टेशन पे काम होता है, और आपके यहाँ तो अभी 37 चीफ आए हुए थे, आपने कैसे किया? तो मैंने उनसे यही किया, कहा कि जितने भी चीफ आए थे, आपको मालूम, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन चीफ की वाइफ थी, उन्होंने मुझसे यही पूछा, उन्होंने कहा ये बताइए कि कोई भी काम ऐसा है क्या कि जो कि आपकी लेडीज नहीं कर सकती, कि वो रंगोली भी बना सकती है, वो गाने भी। उन्होंने कहा मुझे आपके जो गाना ना गाता हो, तो सभी गाने गाते हैं, कोई नाच लेता है, तो कोई कुछ डेकोरेशन कर लेता है, तो कोई कुछ और कर लेता है, और इतने एफर्टलेसली काम होते चले जाते हैं। तो मैंने कहा अगर कोई ऐसा है काम तो अभी तक मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे मालूम है कि नारी शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम लोग अगर तय कर लें कि हमें कुछ करना है तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं। जो औरत अलग अलग स्वरूप धारण करती है, तो कभी बेटी बनती है तो फिर वो माँ बन जाती है, कभी पत्नी बनती है तो कभी सास बन जाती है। तो शायद इन अलग अलग स्वरूपों से हम सीखते हैं, जिंदगी के अलग अलग गुण सीखते हैं, अलग अलग हिसाब सीखते हैं, अलग अलग तरह के व्यवहार सीखते हैं। कभी हम स्वाभिमानी बनना सीखते हैं, तो कभी हम सीखते हैं कि कैसे विनम्र होते हैं, कभी हम सीखते हैं कि कैसे डांटते हैं, तो अगले ही क्षण गले लगाने की भी क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बेटियों को और नारियों को उनकी वो सही जगह औरतें ही दिला सकती। ऐसा कैसे कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। कि जब हम सुनते हैं कि किसी लड़की पे दहेज पे कैरोसिन डाल के उसको जला दिया गया, तो उसमें औरत जला, दहेज पे तंग करती है तो वो औरत तंग करती है, अगर कोई बुरी बनती है तो सास बुरी बनती है। कोशिश है कि बेटियों को वही सुअवसर जो कि बेटों को बड़ी आसानी से दिए जाते हैं। मैं कितने घरों में देखती हूँ कि बेटी बहुत ज़्यादा होशियार होती है, पर पढ़ाई का आगे अवसर होती है। हम सबकी आय बहुत कम है, मतलब कम इस हिसाब से है, बढ़ती महंगाई के हिसाब से। तो पर बहुत से परिवारों में देखा जाता है कि और स्पेशली यूपी, बिहार, एमपी में 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। क्यों? भाई वंश चलाने के लिए लड़का तो चाहिए। यस, कैसा वंश है जो सिर्फ लड़के से ही चलता है? तो याद रखें कि एयरफोर्स जब एक परिवार है तो इसमें सबको समान अवसर मिलते हैं। और आपको याद रखना है कि आपके पति एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस देश की सुरक्षा
उनके सबल कवि को पढ़ें। आपको उनकी सहभागिनी बनना है। जैसे अभी शिवरात्रि आगे गई है और हम कैसे शिव को कहते हैं अर्धनारीश्वर, उसी तरह आपको उनका हाथ बढ़ाना है। ये नहीं करना है कि जब वो घर आए तो आपने आज मैंने इससे लड़ाई हुई, आज मैंने उसको ये किया, ये रखिएगा। एयरफोर्स कैंप्स भी एक परिवार है, इसमें सुख समृद्धि और सुखी बनाए रखना आपका धर्म, आपका कर्तव्य है। आपस में इन कैंप्स को साफ रखना, प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना, हर एक ये जो बहुत बहुत ये 10 कमांडमेंट्स हैं, अब एक दूसरे की सहायता करना। और याद रखिएगा आपका एक बहुत छोटे स्वरूप में शुरू हुआ था। मैं याद करती हूँ कि जब मैं शादी होकर आई थी, आपका बिल्कुल बचपन में था। एक आपका की छोटी सी दुकान चलाई जाती थी जिसमें हर एक स्कॉटलैंड को अलग अलग 2-2 महीने का टाइम दिया जाता था। तो इसमें से हम जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के भेजा जाता था कि आप जाए और सामान बेचे। तो वो सामान बहुत गिना चुना होता और आपका की आय बड़ी कम होती। हर एक आपका शॉप में एक संगिनी कॉर्नर है और उसमें आपका बनाया हुआ सामान है। मुझे मालूम है यहाँ बड़ा बढ़िया अचार पापड़ बनाया जाता है, बनाइए जिससे हमें आप सबको आपके हाथ का बनाया हुआ सामान खाने को मिले। पर एक जरूर ख्याल रखिए कि जो भी आप करें काम वो आपका के तत्वाधान में करिए, क्योंकि घर से काम करना अनुभव, उसमें आप बिजली करें। तो जो भी करें जरूर बताते करें और आपकी जो भी परेशानियां, दुख, कष्ट, उन्हें आगे बताएं। अपने स्क्वाड कमांडर, अपने सेक्शन है, अपनी एओसी की दीदी, अपनी एओसी की दीदी, किसी को भी और बताएं जरूर। आपको मालूम है हमारे पास हफ्ते में कम से कम 10 ऐसी चिट्ठियां आती हैं जो मैरिटल डिस्कॉर्ड की बात करती हैं, जो बात करती हैं दहेज में तंग होने की। मेरे ख्याल से लेडीज चिट्ठी लिखती हैं, शायद आगे भी तंग होते होंगे, शायद हम तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो दोनों ही क्यों तंग करें। अगर ये मैरिटल डिस्कॉर्ड है, किसी तरह की परेशानियां हैं और काउंसलिंग से ये ठीक की जा सकती है। आजकल जगह जगह हर हॉस्पिटल में, हर बड़े शहर में काउंसलर्स होते हैं। और अगर आपको मालूम चल रहा है कि आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है जो कि आप किसी को बता पाएंगे तो वो वहीं पे खत्म किया जा सके, उस दुर्व्यवहार को या दुर्दशा को, तो उसे बताइए। हम आपसे वायदा करते हैं सब कि आप जो भी बताएंगी वो हम तक रहेगा, आगे किसी तक नहीं पहुंचेगा। साथ ही छोटी छोटी चीजें जानना शुरू करें कि कैसे बैंक अकाउंट खोलते हैं, कैसे रेलवे रिजर्वेशन किया जाता है, जिससे आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और हर चीज के लिए अपने हस्बैंड पे निर्भर होना एक हद तक अच्छी बात है, पर एकदम डिपेंडेंट हो जाना शायद इतनी अच्छी बात। जब मैं इतने साल पुराने उस शुरुआत को याद करती हूँ जहाँ से आपका की और मेरी शुरुआत हुई है, मैं सिर्फ आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया और बहुत हौसला दिया आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप सबके हौसले के बिना मैं कभी भी कुछ ना कर पाती। तो मैं आशा करती हूँ आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत शांति, सुखी और समृद्धि लेकर आए। जय हिंद। श्रीमती मधुबाला नायक, अध्यक्षा और क्षेत्रीय मध्य वायु कमान लोकल्स और यहाँ पर प्रस्तुत मेरी सभी साथी संगिनियों, नमस्कार। आज के इस मिलन समारोह में उपस्थित होने के लिए मैं तहे दिल से एक क्रम में श्रीमती मधुबाला नायक, अध्यक्षा आपका क्षेत्रीय मध्य वायु कमान की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये समारोह हमारी अध्यक्षा आपका श्रीमती वंदना त्यागी का विदाई समारोह भी है। संगिनियों, श्रीमती वंदना त्यागी ने न केवल आपका की नीतियों के कुशल कार्यवहन को बड़ी दक्षता के साथ संचालित किया है, बल्कि एक बहुत लंबे समय तक
उन्होंने अपने गहरे अनुभव से हम सब का मार्गदर्शन भी किया है। अफवाह को एक इतनी मजबूत इकाई पर पहुंचाने का निस्संदेह सहयोग सिर्फ और सिर्फ श्रीमती वंदना त्यागी को ही जाता है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी ओर से और आप सब की तरफ से उनके इस योगदान के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। श्रीमती मधुबाला नायक अध्यक्षा आपका क्षेत्रीय मध्य वायु कमान और यहाँ पर प्रस्तुत सारी साथी संघियों की तरफ से श्रीमती वंदना त्यागी अध्यक्षा आपका को मैं बहुत ही कुशल, सुख भरी और शांति भरा जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में मैं श्रीमती स्वाति नेगी, उनकी टीम और यहाँ पर प्रस्तुत सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम हमारे सामने पेश किया। ग्रुप कैप्टन यादव का एडल सपोर्ट के लिए, ग्रुप कैप्टन माथुर का पीएस सिस्टम के लिए और हमारे 29 वीक के बैंड का धन्यवाद करना चाहूँगी जो आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बराबर के हिस्सेदार रहे। धन्यवाद। थैंक यू। सबके लिए टॉफीज है उसमें। वो निकलेगा पेपर, वो एक डस्टबिन में डालेंगे। इतनी सुंदर क्लास है, इसको तो खराब नहीं कर सकते ना। खाली टीवी देखना काफी नहीं है, बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान भी बनना है, सबसे नम्रता से पेश आना है, पोलाइट रहना है, अच्छी चीजें करनी है। ये आपका जॉब है। टॉफी है आपकी क्लास टीचर। हाँ, ये टिप टॉप मार्केट से लाते हैं।
the time Mrs. Tyagi took over as the president of AFA, there has been a radical change in Thank you. AFA President Mrs. Vandana Tyagi, President of our regional Mrs. Madhubala Naik, and my fellow Sanganis, good morning. In the next 4 minutes, I will be presenting you Air Force Station Bareilly's AFA Ventures and its activities. Composition of the executive committee is now to flash on the screen. And all the Sanganis, good morning. Over the next few minutes, I will give you a brief overview of the AFA activities at Airport Station Gorakhpur. Mrs. Naik, ladies, good morning. I am Mrs. Rekha Prabhakaran. I took over as AFA President, Airport Station Bakshi Ka Talab, 5 months back on 18 September 2006. Over the next 3 minutes, I'll be talking about the various ventures that have been carried out during the last 6 months. I'll also be talking about what we intend to do in the immediate future. A total of 73 children took part in the competition. A healthy baby show was organized at the station, which saw active participation by children up to 5 years of age. A total of 40 children took part in the competition. Our future plans. In order to provide the basic amenities to the people of the station, construction of a shopping complex was started in November 2006 in a central. And all Sanganis, good morning. I am Sudha Sharma, President of local Darbhanga. Airport Station Darbhanga started functioning with effect from 30th September 1963. AFA came into existence in the year 1999 with the opening of a small thrift shop. It started with 36 members and as on date it has 62 life members. With very limited resources, the thrift shop started with a capital of rupees 1,000 and has grown into a venture with GMF to the tune of rupees 1,03,649. To the AFA Central, they write a copy to the President also. You know, I don't know how many of them really send it to the President, but it does happen. I think we must discourage. Because the postings, we have a whole AOP's branch. It should be only gentlemen there. So we must in all AFA meetings say that please, AFA is not a medium for getting postings done. They should go. You know, there are very, very cases of extreme distress or something like that. We can put in a word, but only a word, nothing beyond. Just to clarify the effect of AFA Central. Just to clarify the steps that AFA Central. Then at the end of March, since every year books are changed, books are available in the local market only when the summer vacation starts, that is in the month of April. Hence, students lose a valuable period from 1st April to the summer vacation due to delay in procuring books. To overcome this, it is proposed that the lesson books may be forwarded to school well in advance, that is, end of each year in December month. I think last 2 years, there's a policy laid down by AOA that no new school books will be changed. Because we found that we were changing books every year. And hence the boards, you know, the students, parents whose 2 kids were studying in different classes really lost out on that. I think this is not happening anymore, is it? It's the low classes. Low classes. And in the last board of management, this point had come up where it was decided that the books and all the list would be finalized by December and the list would be out by January maximum. So I think this point would be taken up with Command Education. Like a 2AC or SWAT. The numbers are so huge that scholarships to many, many, many more children. And we've changed the rules from last 2 years. We're giving more scholarship to the MA children now. We're giving more scholarship to a girl child now. Our only problem is that our expenses are only that much. But there have been a lot of cases where both the parents were diseased. It happened in Jalandhar.
both the parents had died. And there were these 3 kids and who wrote to us and said, look, we have no ways of studying. Can you do something? We had it checked out and we given scholarship to all 3 of them. And so many other such cases. It's just that we can't make it a rule, but where there are specific cases and it has to be taken up on compassionate grounds, we are very happy to do that. Everything, behind everything, the main thing comes is your monetary conditions. How much do you afford? You know, you need to give grants to widows. You need to... You could receive that in the form of a check firstly. Try not to take it. That I know, I've gone through that. You've gone through the letter of the AOAs? Yes. Yes. But what I was thinking of was, other than these Aqua locals going into it, Aqua Central is such getting the bigger bite, let's say, from companies like Reliance, somebody who are willing to spend something to do better for the country, channelize it from Aqua Central and then Aqua Central distributes it to us. We have collected over 60 lakhs last year, and I think 25 lakhs went to different commands to look after the special schools to become a corpus fund, and there's 60 lakh in the Umeed fund now. So, anybody who's ready to give money, I'm always willing to take it. Only thing is, there are rules laid down by AOS letter, by you have to. Because it's not acceptable that the money being taken in Afghani and a golf course comes out. It has to be used for an Afghan purpose. Ask for scholarship. Happy to give it. How much does a scholarship come to? Not even 30,000 rupees a year. So I think we need to look at different channels than only Afghan. We need to look at people who are willing to do. And I think we are so transparent that most people, I know that when the cyclone, tsunami happened, there were a lot of people who didn't want to give it to the Prime Minister. Cynthia, we have many such cases in the whole of Air Force. So if we can provide a residential institute for these children, if it is possible, in the long run, the parents will never allow them to go away from there. And we can't possibly place them all, post them all in Delhi permanently. That is what is not possible. But parents will be able to look after children only for a certain time. But when they grow old and when we think of these children's future, then I believe. Let's think of now. Let's think of the future area. Let's listen to things and work on that. We can easily put books done by Oxford Longman and others, which are very, very good, but they're so expensive. How do you expect NNC to buy those books? Because each book is 185 rupees. My office is littered with them, because every day they come and read the books which they would want and for schools to follow. So again, as we say, the cost factor is a thing. There have to be. We keep saying, buy some of these books, make them a teacher's copy, and have them photocopied for the children. But asking parents to buy those books, we do find. Because most parents have 2 or more children. And to spend, one NC of mine told me this, that he has 3 daughters, and to spend over 3,000 rupees on books for each one of them was beyond his power. So remember, we are a welfare society. When we talk of welfare schools, we do talk of students coming from all strata of society with monetary hindrance and otherwise, and we have to keep that in mind. Good books can be kept as teachers' copies and photocopied for the children. Worksheets, I saw this happening in Baroda and so many other places. That they just had it photocopied and the type of competitions was to run to give prizes and that. I'm sorry, it will have to be this amount. There was no way we could, and we also expect you to have separate alpha meetings for different squadrons and section vices and things like that. It was just impossible to do it in the 12 rupees or 10 rupees that we were taking. Like in Bangalore, I know, it was impossible. Because your President Alpha Regional visits you, your President Alpha Central visits you, there are visits,
trophy for Best Air Force Secondary School. To work towards the cause of our special and the underprivileged children. This year, we decided to give a grant to such schools, not only for their betterment, but with an aim to improve the infrastructure. An amount of rupees 50,000 has been granted to try and enhance social awareness and civic sense amongst our Air Force families. We should promote awareness of women's rights and other such areas of concern. Towards this, we all need to share our experience and expertise. This will result in betterment of our quality of thinking and living. Since this is probably the last meeting to attend the Board of Management in Central Air Command, I'd like to thank you all for making it such a wonderful journey. Do remember, AFA is a welfare organization. We need to empower ourselves and need to empower others who depend upon us to better their lives. Thank you so much. Jai Hind. I take this opportunity to extend our sincere thanks to each one of you for your invaluable contribution to make this meet a successful event. We would like to express our deep gratitude to President AFA, Mrs. Vandana Tyagi, for her dynamic leadership, direction, and valuable guidance which she most graciously rendered. Due to her direction and benevolent support, AFA Central Air Command could take a wide spectrum of terms of better health, better education, and better living. Ma'am, you प्रेसिडेंट AFA सेंट्रल हमारे बीच में इस मेले क्षेत्र में मौजूद हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। Send it now, ma'am, because I'll reach off
हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और अभी भी वो स्टॉलों का निरीक्षण कर रही हैं।